सुप्रभात। कक्षा दूसरी का पाठ 15 की पुनरावृत्ति हम कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे पाठ 16। तो पाठ 16 में हमारे पास पाठ का नाम है अभ्यास। अभ्यास से जैसा कि आपको पहले आपकी अध्यापिका ने बताया है कि अभ्यास से क्या अभिप्राय है। अभ्यास की बार बार का प्रयास करना, बार बार का कार्य करके उस कार्य में सफलता प्राप्त करना। तो आपकी अध्यापिका ने आपको ये पाठ बहुत अच्छे से करवाया है। आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो मैं डीपली ना करते हुए इसकी एक बार रीडिंग करते हुए इस पाठ को क्लियर कर रही हूँ। आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थी। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। ऐसे ही ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। बोपदेव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। उसे रोज डांट पड़ती। वह हर समय सहमा सहमा रहता। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर औरतें पानी जो थी वो भर रही थी। तो उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। वह कुछ सोचने लगा। उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। बोप देव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया है? औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो। इन्हें किसी ने नहीं बनाया। यह तो रस्सी के निशान है। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। यह सुनते ही वह सोचने लगा, जब रस्सी की रगड़ से पत्थर के निशान बन गए तो मैं बार बार के अभ्यास से अपने जो पाठ है उसे याद क्यों नहीं कर सकता। मैं अब गणित का सवाल बार बार हल करूंगा। जो नहीं समझ आएगा उसका तब तक अभ्यास करूंगा जब तक वह समझ में आए। बोपदेव गुरुकुल में वापस लौट आया और वह अभ्यास करने लगा। वही बोपदेव बहुत बड़ा विद्वान बना। तो आपकी ये कहानी की रीडिंग जो है मैंने एक बार कर दी है। तो इसी के साथ हम अभ्यास का कार्य करेंगे। बोपदेव अमीर माँ बाप का बेटा था? नहीं। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे? हाँ। बोपदेव को पढ़ना अच्छा लगता था? नहीं। बोपदेव गणित में बहुत होशियार था? नहीं। कुएं पर रस्सी के निशान थे? हाँ। इसके साथ है हमारे पास एक वाक्य में उत्तर देने हैं। स्कूल की जगह पहले क्या आते थे? स्कूल की जगह पहले गुरुकुल होते थे। क्या होते थे? गुरुकुल। नेक्स्ट है, कुएं पर रस्सी के निशान कैसे बनते हैं? बार बार की रगड़ से कुएं पर रस्सी के निशान बनते हैं। कुएं पर पानी कौन भर रही थी? कुएं पर पानी औरतें भर रही थीं। औरतें क्यों आया है? क्योंकि हम क्वेश्चन में देखेंगे थी के ऊपर बिंदु है। बिंदु होने के कारण क्या आया है? औरतें ज्यादा, क्योंकि थी ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द का, इसलिए। नेक्स्ट है, पाठ याद करने के लिए बोपदेव को क्या जरूरी लगा? पाठ याद करने के लिए बोपदेव को बार बार का अभ्यास करना जरूरी लगा। अभ्यास करने के बाद बोपदेव क्या बना? अभ्यास करने के बाद बोपदेव बहुत बड़ा विद्वान बना। नेक्स्ट है, वाक्य बनाइए। गुरुकुल, बच्चे वहीं गुरुकुल में रहते थे। मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ। तो आप वाक्य अपनी थिंकिंग स्किल को यूज करते हुए बना सकते हैं। रस्सी, मैं रस्सी से कूद रहा हूँ। अभ्यास, मैंने बार बार का अभ्यास किया। पत्थर, मेरे पास बहुत सारे पत्थर हैं। सहमा सहमा, मैं सहमा सहमा रहता हूँ। क्लियर है बेटा?
आपको वर्बली मैंने एक बारी ये सारे क्लियर करवा दिए गए हैं। तो आपको सब बच्चों को बहुत अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।